क्यूरियोफिट के YouTube चैनल पे मैं सूर्यभूषण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो सहारा दिया है हमें, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जो लोग हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी हमने काफी रिसर्च के बाद आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिनेरियो है उसको हमने दिखाया है। आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा कैंडिडेट या ऐसा फैमिली है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टैकल करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। खैर, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आप ये जो कागज का एक एरोप्लेन मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो नहीं, इससे मैं आज खेल नहीं रहा। आपको आश्चर्य होगा, आज मैं इससे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैं बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मैंने काफी कुछ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने, और आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। क्यूरियोफिट के फिजिक्स के क्लास में हमारे एक स्टूडेंट है, बहुत होनहार है, राजवीर देव। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर, जो राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन उड़ाया था उसके विंग्स और आज जो हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उनके विंग्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बात करूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो राइट ब्रदर्स ने अपना एरोप्लेन बनाया था वो लकड़ी के फ्रेम पे का कपड़े का यूज करके बनाया गया था। गौर फरमाइए इस बात पे, लकड़ी का फ्रेम था, कपड़े का यूज करके उस विंग को बनाया गया था। और हमारा जो मॉडर्न एरोप्लेन है, जिस एरोप्लेन से हम पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, उस एरोप्लेन का जो विंग्स होता है वो अल्ट्रा लाइट वेट एल्यूमिनियम से बना होता है। उस पे भी कार्बन और उसके अलॉयज जो होते हैं उनकी रीइंफोर्समेंट की रहती है ताकि वो स्टर्डी हो, टूट ना जाए, बट स्टिल लाइट वेट हो ताकि ज्यादा लिफ्ट लॉस ना हो। तो क्या राजवीर का सवाल इतना सिंपल था कि हाँ, ये वो कागज का, वो कपड़े का बना हुआ था और ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है? नहीं, उसका सवाल टेक्निकल था कि जो लिफ्ट प्रोड्यूस होता है, आखिर राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन में ऐसा क्या टेक्निक था जिससे उन्होंने लिफ्ट पहली बार इंसान उड़ा था मशीन का यूज करके। 17 दिसंबर 1903, 100 साल से ज्यादा हो गए इस बात को, हम पहली बार उड़े थे। और उस विंग में और आज के विंग में और इस एयरक्राफ्ट के, इस कागज की जो प्लेन मैंने बनाई है, इनके विंग्स के पीछे का जो साइंस है, कोई डिफरेंस नहीं। क्या आपको चक्कर आ रहे हैं ये बात सुन करके? बिल्कुल नहीं। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये कागज का जो प्लेन है, इसके विंग्स के पीछे का साइंस, जो राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन था उनके विंग्स के पीछे का साइंस, हमारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है उसके पीछे का साइंस, विंग्स के पीछे का साइंस, और इवन हमारे मिलिट्री एयरफोर्स में जो जेट एरोप्लेन हम जो यूज करते हैं, फाइटर एरोप्लेन्स, उसमें जो टेक्निक होती है विंग्स की, इन सभी एरोप्लेन्स के विंग्स के पीछे के साइंस बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इनके बनावट जो होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर एक बार गौर फरमाइए कि इन सभी एरोप्लेन्स के विंग्स के बनावट में बहुत डिफरेंस होता है, बट इनको उड़ाने के पीछे जो साइंस है, वो राइट ब्रदर का प्लेन हो, ये एरोप्लेन हो, या फिर आर्मी का फाइटर जेट हो, सबके पीछे का साइंस सेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है? तो इसमें क्या होता है, हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्नौली, राइट? तो फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड जैसे एयर, वाटर, जिनका अपना कोई शेप नहीं होता, वो फ्लूइड है। उनके डायनेमिक्स यानी उनकी स्पीड, वेलोसिटी और इन सभी चीजों का किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है, इसमें उन्होंने एक नेचुरल लॉ का डिस्कवरी किया था कि अगर ये मान लीजिए एरोप्लेन है और इसके ऊपर के विंग्स पे जो एयर की स्पीड है वो ज्यादा है और इसके विंग्स के नीचे की एयर की स्पीड जो है वो कम है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर इस एरोप्लेन के विंग के ऊपर की स्पीड
ज्यादा है, बहुत तेजी से, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर से स्पीड से एयर निकल रहा है और नीचे से 40 मीटर पर सेकेंड से निकल रहा है, तो क्या होगा, इस एयरक्राफ्ट पे ऊपर की तरफ एक लो प्रेशर का जोन बनेगा और नीचे से हाई प्रेशर का जोन ऊपर की तरफ बनेगा और उसके वजह से ये एयरक्राफ्ट लिफ्ट हो जाएगा। कब? जब वो अपवर्ड लिफ्ट इसके वेट को बैलेंस करके उससे ज्यादा हो जाए, यानी इसके नीचे से ऊपर लगने वाली जो लिफ्ट है ड्यू टू डिफरेंस इन एयर वेलोसिटी अबव द विंग एंड बिलो द विंग, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर जब इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा तो ये एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर जाएगा। ये साइंस कहीं भी चेंज नहीं। हर एक प्लेन, हर एक उड़ने वाली मशीन, चाहे वो हेलीकॉप्टर भी क्यों ना हो, ये साइंस बिल्कुल सेम रहता है सबसे। बट अब ये सोचना है कि आखिर ये विंग्स जो है वो लिफ्ट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए प्लेन बिल्कुल, ये एरोप्लेन का विंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, हम यूज करते हैं बोर्ड पर, राइट, कि अगर कोई फ्लैट सरफेस है जो बिल्कुल सीधा है, तो एयर अगर ऊपर से निकले या एयर अगर नीचे से निकले तो एयर की स्पीड को चेंज करने वाला है, यानी ऐसा क्या हो कि अपर वेलोसिटी और वी लोअर वेलोसिटी, इन दोनों को चेंज करने के लिए मैकेनिज्म क्या हो। और यही सबसे बड़ा साइंस था एयरक्राफ्ट के विंग्स के डेवलपमेंट में, जो कि सबसे पहले अचीव किया था राइट ब्रदर्स ने। और वो उसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बहुत पहले से ड्रॉ करके रखा है। देखिए, ये एक विंग का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैं बिल्कुल ऐसे सीधे रख के बीच से काट दूं और उसके बाद इसके टुकड़े को हटा के आपको दिखाऊं बिल्कुल परपेंडिकुलर, इधर आप देखिए आपको कैसा नजर आएगा। आपको एक सर्कल नजर आएगा, पेन बीच से गोल है, सिलेंडर है, अगर काट दूं तो बीच से गोल नजर आएगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर इस तरफ से काट दिया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, राइट। तो इसी तरह से ये प्लेन का विंग है जो इस तरह से है स्ट्रेट, उसको हमने अगर बीच से काट दिया तो वो ऐसा दिखता है। और इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को हम बोलते हैं एयरफॉयल। क्या बोलते हैं? एयरफॉयल या एरोफॉयल। अब मान लीजिए कि ये एयर इधर से विंग के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, ये विंग एयर को ट्रैवर्स करते हुए आगे की तरफ मूव करता है। तो हम रिलेटिवली बोल सकते हैं कि जो एयर है वो विंग की तरफ एक वेलोसिटी से मूव करता है और जाके इस पी पॉइंट पे टकराता है। अब मान लीजिए कि अगर मेरे ये हाथ इस हाथ पे आए और टकराए तो ऑब्वियस सी बात है ये हाथ मेरे इस हाथ पे एक प्रेशर लगाएगा। तो जब ये एयर इस पी पॉइंट पे आके टकराता है, एक टकराहट से क्या होती है, एक रुकावट पैदा होती है और उस रुकावट की वजह से इस एरिया में एक हाई प्रेशर जोन जनरेट होता है। यानी यहाँ पे जो एयर होता है, चाहे वो ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, प्रेशर यहाँ पे हाई होता है। बट इस एरोफॉयल या एयरफॉयल स्ट्रक्चर की वजह से आप देखेंगे ऊपर से ये एक कर्व स्ट्रक्चर है, ये कर्व स्ट्रक्चर है और नीचे से ये रिलेटिवली फ्लैट है, यानी ऊपर से ये कर्व की तरह है, नीचे से ये फ्लैट है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जो एयर हाई प्रेशर जो जनरेट करता है वो दो हिस्सों में टूटता है, एक ऊपर की ओर निकलेगा, एक नीचे की ओर निकलेगा, राइट। ऊपर का जो एयर है इस विंग की बनावट की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रैग होता हुआ पूरे सरफेस को ट्रैवर्स करता हुआ यहाँ पे जाके हिट करेगा। ओके, ये टर्म याद रखिएगा कि यहाँ पे हिट करेगा, लेकिन ये ट्रैवर्स करेगा पूरे सरफेस को। व्हाई? क्योंकि इसी विंग के स्ट्रक्चर, इस एरोफॉयल स्ट्रक्चर की वजह से इस एरिया में जैसे जैसे ये एयर पीछे की तरफ ट्रैवल करता जाता है, वैसे वैसे हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर जोन की तरफ ये मूव करता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। हाई प्रेशर से कभी भी लो प्रेशर की तरफ कोई भी फ्लूइड अगर बहता है तो उसकी स्पीड हमेशा बढ़ जाती है। क्यों? ये मैं आगे समझाऊंगा। दूसरा है, ये
जो नीचे की तरफ जो स्ट्रीम बना है एयर का, जब वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई कर्व स्ट्रक्चर नहीं है। ये अगर हम एक सीधा रास्ता, एयर जो होता है इसकी और एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई टर्बुलेंस ना हो, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है। वाटर, एयर किसी भी तरह का फ्लो, अगर टर्बुलेंस ना हो तो वो सीधा फ्लो करेगा। ये एयर तो सीधा फ्लो करना चाहता है, पर अगर आप देखेंगे जिस स्लैंट के वजह से ये एयर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे की ओर जाएगा कॉम्प्रेस होता जाएगा। पहले तो ये हाई प्रेशर में पहले से ही है ड्यू टू द इम्पैक्ट एट पॉइंट पी, बट स्टिल ये जैसे जैसे पीछे जा रहा है वैसे वैसे ये जगह और सक्रिय होती जा रही है, स्लैंट होता जा रहा है। उसके ऊपर विंग जो है, ये एयर है, ये विंग है, ये बिल्कुल सीधा निकलना चाहता है, पर ये विंग क्या कर रही है, इसके ऊपर एक प्रेशर नीचे की ओर लगा रही है। एक तो हाई प्रेशर, ऊपर से और सक्रिय जगह होने की वजह से हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से और हाई प्रेशर में जब एयर जाता है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, इसीलिए ऊपर का फ्लो तेज, नीचे का फ्लो धीमा। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जो अभी मैंने बताया कि अगर दो सरफेस, ऊपर से अगर हाई वेलोसिटी हो और नीचे से अगर लो वेलोसिटी में एयर गुजरे, तो ऊपर की तरफ एक लिफ्ट लगता है, एक प्रेशर लगता है, एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये लो वेलोसिटी से यहाँ पे आकर के फिर हिट करेगा, ये हाई वेलोसिटी से यहाँ पे हिट कर रहा है, ऊपर हाई वेलोसिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लो प्रेशर जोन है, नीचे से और हाई प्रेशर जोन लगा, ये विंग क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक लिफ्ट प्रोड्यूस, एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। जब इस प्रेशर के वजह से एरोप्लेन का एक वेट होता है, मास इनटू ग्रेविटी, नीचे, राइट, वो वेट नीचे की ओर लग रहा है। जब ये लिफ्ट उस ग्रेविटेशनल वेट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये विंग एरोप्लेन को लिफ्ट करा देगा, इस तरह से एरोप्लेन उड़ने लगेगा। तो आई होप कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर फिर भी आपके पास अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और बेटर तरीके से आपको समझा सकूं। बट हाँ, अब यहाँ पे मुझको एक चीज समझानी है आपको। देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन है, बट ये लो प्रेशर जोन जनरेट क्यों होता है? यहाँ पे मैंने बोला कि ये हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन जनरेट क्यों होता है? क्या इसको हम गैस थ्योरी का यूज करके, यानी कि आइएगा कि एक फॉर्मूला है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या इसका यूज करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। इसको भी मैंने क्रैक किया इस चीज को, और मैं चाहता हूं कि इसको हम डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि इसको डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा लोगों में फैलेगी ये बात। तो हम एक हाइपोथेसिस रखते हैं, लोगों के सामने अपनी सोच रखते हैं, और उस सोच को जब कोई काउंटर एक्ट करता है तो हम सीखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम सीखने से नहीं डरते, बल्कि इसका उल्टा, हम नहीं सीखने से डरते हैं। बट आज के लिए पहला पार्ट इस वीडियो का मैं यहीं पे खत्म करूंगा। तुरंत इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जहां पे इसके बिल्कुल बेसिक साइंस में हम जाएंगे। तो जो लोग सिर्फ ये जानना चाहते थे कि एक एरोप्लेन पे लिफ्ट कैसे जनरेट होता है, उनको मैंने बता दिया। बर्नौलीज थ्योरम कैसे वर्क होता है वो भी मैंने बता दिया। सिंपल है, आप समझ चुके हैं। हाई वेलोसिटी ऊपर, लो वेलोसिटी नीचे, यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट प्रोड्यूस करता है, एरोप्लेन मूव करता है। बट सिर्फ यही बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई पहलू नहीं है जहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं आता, और ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपने जो सीखा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए क्यूरियोफिट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबाइए, प्रभु का नाम लीजिए, और कोरोना वैक्सीन जल्दी आए इस बात की दुआ कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं सूर्यभूषण इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। तुरंत मिलता हूँ इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।